जीरो 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 एक दबाएं। फॉर इंग्लिश सेबी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। PACL के जानकारी के लिए 1 दबाएं, सहारा के जानकारी के लिए 2 दबाएं, अन्य जी हाँ, नमस्कार सर। हमने सहारा में पैसा डिपॉजिट किया था। ओके जी, तो उसके हमने रिफंड के लिए अप्लाई किया हुआ है 6 अप्रैल 2018 को। ओके जी, और उसके बाद फिर हमने काफी दिन तक जब जवाब आपके यहाँ से नहीं आया तो हमने आपके यहाँ फिर से फोन करके और जानना चाहा कि हमारे रिफंड पे क्या कार्रवाई चल रही है। ओके जी, तो आपके द्वारा हमको वहां पर जो भी व्यक्ति मिला था उस समय, तो उसने हमको एक नंबर प्रोवाइड कराया था 02226449211। ओके उस नंबर पे हमने कांटेक्ट किया, लेकिन वहां पर हमने कम से कम 50 बार फोन किया तो वहां पर फोन कोई उठाने वाला नहीं था। ओके फिर उसके बाद मैंने दोबारा आपके यहाँ कॉल किया तो फिर उन्होंने दूसरा नंबर प्रोवाइड कराया और वो नंबर है 02226444900। ओके फिर उस नंबर पे भी मैंने 50 बार फोन किया, वहां से भी फोन कॉल रिसीव नहीं हुआ। ओके फिर उसके बाद मेरे को आपके द्वारा एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई गई, जो ईमेल आईडी है SECELL@sebi.gov.in। ओके वहां पर हमने मेल भी कम से कम 25 किए, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने आपके यहाँ कांटेक्ट किया। ओके फिर दूसरी ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई गई sebi@sebi.gov.in। ओके वहां पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने आपके यहाँ कांटेक्ट किया, फिर मेरे को तीसरा नंबर प्रोवाइड कराया गया। ओके वो नंबर है 02240459000। ओके जी, तो यानी आपके द्वारा ये पिछले 1 साल से, मतलब अप्रैल 2018 से लेके ये जनवरी 2019 आ गई है, ओके मैंने ये जो नंबर आपके द्वारा प्रोवाइड कराए गए और जो 2 ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई गई, इन पर कम से कम मैंने 1000 से ज्यादा बार फोन कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। ओके तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि गवर्नमेंट हम लोगों से टैक्स लेकर के और आप लोगों को सैलरी देती है कि आप लोगों से पैसा लेकर के हमको सैलरी देती है? भाई दिन भर फोन लगाते रहो अपनी नौकरी छोड़ करके। ओके क्योंकि मैं जहाँ पर नौकरी करता था 20,000 रुपए महीना सैलरी मिलती थी। मैं जब से आप लोगों को फोन लगाना चालू किया है, मेरे सेठ ने मेरे को नौकरी से निकाल दिया, बोला जाओ बेटा तुम अब से भी कोई फोन करते रहो, यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं दिन भर फोन लगाऊंगा तुम्हारा काम क्या करूंगा? और एक तो कोई फोन उठाता नहीं है। तो मेरे को ये बताएं कि अब मैं क्या करूं? मेरे को जो नौकरी से निकाल दिया गया, मेरा लगभग 2.5 लाख रुपए का ये नुकसान हुआ। मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया। 5 लाख का वो नुकसान हुआ। ये 7.5 लाख रुपए मेरे को कौन देगा? जो मेरा पैसा डिपॉजिट है और इंटरेस्ट वो अलग, ये 7.5 लाख रुपए मेरे को कौन देगा? ओके जी बताएं। जी जरूर आपको जानकारी देंगे। जंगल जी, आपको जो सहारा जो बोला था, सहारा कंपनी का नाम पूरा क्या था? कौन सा कंपनी था और बॉन्ड कौन सा था? सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का नाम था और सहारा रियल एस्टेट बॉन्ड के नाम से स्कीम थी। रियल एस्टेट बॉन्ड था। ओके जी, तो आपने रिफंड के लिए अप्लाई किए थे अप्रैल मंथ में जी। तो आपको अभी तक कोई एक्नॉलेज स्लिप नहीं आया? आप जो बोला कुछ नहीं आया जी, कुछ भी नहीं आया। ओके, तो आपने कॉन्टेक्ट। ओके सर आपको जानकारी देंगे इस विषय में। जानकारी से पहले आदि जानकारी देने के लिए क्या मैं कॉल कुछ समय कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। धन्यवाद सर, होल्ड पे रहने के लिए धन्यवाद सर। जी हाँ बताएं जी, बताएं सर। समाज चाहते हैं होल्ड पे रहने के लिए। सर आप जो बोलना चाह रहे हैं, आपने सेबी डिपार्टमेंट कॉल किए, आपको पिकअप नहीं किया, आप जो बोलना चाह रहे कॉल जी जी बोल नंबर दिएगा, आपको कोई पिकअप नहीं कर, आप जो बोलना चाह रहे हैं जी। तो सर ओके। तो आफ्टर जो कि सर आपने अप्रैल में किए हैं सेट, ओके। आफ्टर 2 जुलाई लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, 2 जुलाई के बाद आई थिंक वेरिफिकेशन कार्य चालू हुआ है। ओके,
तो आई थिंक आपका जो कि 100% है सर, तो कृपया सर आप वेट कीजिए सर कुछ दिन और। नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा सर अंडर प्रोसेसिंग है? आपने तो कंफर्म बताया ही नहीं ना, क्योंकि मैंने आप लोगों के यहाँ जितनी बार भी कॉल किया हेल्पलाइन नंबर में, तो आप लोगों ने मेरे को यही कहा कि हमारे पास जानकारी नहीं है, ये नंबर प्रोवाइड कराते हैं, वो प्रोसेसिंग में है कि नहीं है वहां से पता चलेगा, और वो लोग फोन उठाते नहीं है। इससे आपको शायद बोला जा रहा है कि आई थिंक जो कि थोड़ा वेट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। सर 1 साल हो रहा है सर, कब तक वेट करेंगे? आप समझ नहीं रहे मेरी बात। सर हम समझ सकते हैं बट तो भाई जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन 3 नंबरों पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनका मेरे को ना तो नाम बताएं, उनका पूरा पता बताएं, तो मैं उनको कोर्ट के जरिए नोटिस भेजूं। क्योंकि उन लोगों ने फोन क्यों नहीं उठाया? जो व्यक्ति फोन कॉल नहीं रिसीव कर सकते वो काम क्या करते होंगे, वो बताएं मेरे को। सर आप जो बोलना चाह रहे समझ सकते हैं जी, तो वेट कीजिए। आप क्यों दे रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ सर, हमारी मेहनत की कमाई है, उनको फ्री की तनख्वाह क्यों दी जा रही है? उनसे वसूली करनी है हमको। 7.5 लाख रुपए मेरे को चाहिए। जो पैसा सहारा का जमा है वो अलग, लेकिन मेरे को ये 7.5 लाख रुपए चाहिए। वो मेरे को इन 3 लोगों के आप नाम बताएं। कौन से 3 लोग हैं सर? ये 3 नंबरों पे जो बैठे हैं 1 साल से, जो लोग बैठे हुए हैं अक्षर से लेकर के। ऐसा नहीं, ये भी सर, ये भी हेल्पलाइन नंबर, बोर्डल नंबर है सेबी का। ओके, वो ऐसा नहीं है सर, नंबर ऐसा नहीं। उनसे आप एक बार, आपने कब आप जो बोलना चाहिए, ये जो कि मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होता है। जी सर, वर्किंग आवर नहीं करते हैं सर, क्योंकि उसी समय मैं आपको कॉल करता हूँ, ये हेल्पलाइन नंबर पे तो फोन कॉल रिसीव हो जाता है, लेकिन उन नंबरों पे पूरी रिंग बजती है, कोई फोन उठाने वाला नहीं है। लेकिन आपके यहाँ उठती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया, आपके द्वारा दिया गया है 1800-266-7575, इस पर फोन कॉल रिसीव होता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो 3 नंबर अन्य प्रोवाइड कराए गए हैं आपके द्वारा, जहां पर सिर्फ सहारा से संबंधित जानकारी के लिए हमको दिया जाता है कि वहीं पर मिलेगी, तो वो फोन जब उठता ही नहीं है तो हमको जब जानकारी मिलेगी कहां से कि हमारा फॉर्म पहुंचा कि नहीं पहुंचा, प्रोसेस में है कि नहीं है, और पैसा मिलेगा तो कब मिलेगा, ये कौन बताएगा? जब ये पूछने के लिए हमने 1 साल अपना नष्ट किया, 2,40,000 मेरी सैलरी कट गई और 5 लाख रुपए का मेरे को मानसिक रूप से परेशानी हुई, इसका क्लेम कौन देगा? सर आप जो बोलना चाहते हैं हम समझ कर सर, आपकी दिक्कत है। तो क्या वो पैसा आप देंगे क्या सर? आप तैयार हैं तो फिर आप अपना एड्रेस दे दीजिए सर, मैं आपको लीगल नोटिस भेजता हूँ, आप ही दे दीजिए। और यदि आप जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप तो फोन उठाते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो इन 3 नंबरों पे बैठे हैं वो लोग जिम्मेदार है। वो तनख्वाह खाते हैं सरकार की, कम से कम 70-80 हजार महीने में तनख्वाह लेते हैं, और उसके बाद फोन भी नहीं उठाते हैं। तो वो हरामखोर शुअर बैठे क्यों है वहां पर? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं देश के नागरिक होने के नाते कि हमारे देश को बर्बाद करने वाले ये हरामखोर शुअर उस नंबर पे बैठे क्यों हैं? आप उनको हटाते क्यों नहीं हो? सर ये प्रोफेशनल कॉलेज है, कृपया जरा प्रोफेशनल बात कीजिए। नहीं, हराम की तनख्वाह खाने के लिए बैठे हैं सर, पैसा लेते हैं, फ्री में नहीं बैठे हैं। उनकी ऐसी पैसी हरामखोरों की, वो बैठे क्यों है? फ्री में तनख्वाह क्यों लेते हैं भाई? मेरे को तनख्वाह देते हैं क्या वो लोग कि मैं फोन करूं मेरे को नौकरी से निकाल दिए वो लोग? मैं जिस स्टेट के यहाँ नौकरी करता था, इन्हीं सेबी वालों के ये जो 3 नंबरों में जो लोग बैठे हैं, इन्हीं शुअरों की वजह से मेरी नौकरी चली गई, मैं बेरोजगार हो गया। तो उसको मैं शुअर में कहूं तो क्या कहूं हरामखोरों को? और आप बोल रहे सर उनको तमीज से बात करूं, उनके साथ उनकी इज्जत करूं जो हरामखोर देश को बर्बाद करने में तुले हैं, जो फोन कॉल नहीं उठाते हैं, गरीबों के पैसों से उनको, जो गरीब साबुन लगाता है उसको टैक्स मिलती है गवर्नमेंट को, उससे उसको तनख्वाह दी जाती है, और उस हरामखोर को इतना अकल नहीं है कि देश के गरीब लोग हमको फोन कर रहे हैं, मैं उनसे फोन उठाऊं। आप जो बोलना चाहते समझ पाए आपकी जी। तो सर फोन उठनी चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को कोई फोन करता है, मैं फोन उठाऊंगा तो मेरे को फोन उठाने का तो कोई पैसा तो मिलता नहीं है, लेकिन इन हरामखोरों को पैसा मिलता है केवल फोन उठाने का, तो वो फोन नहीं उठाते हैं पर पैसा लेते हैं। ये कैसी हरामखोरी हुए भाई? या तो पैसा न लेना, हर महीने तनख्वाह न ले अपनी, कल फोन रिसीव नहीं किया इसलिए पैसा नहीं लेंगे। बताएं कौन से महीने में इस हरामखोर ने पैसा नहीं लिया? ऐसा कोई महीना है आपके पास? जब मैंने अप्रैल में फोन लगाया, इस सुअरों ने फोन नहीं उठाई, तो अब इन सुअरों को तनख्वाह अप्रैल की नहीं मिलनी चाहिए। इन सुअरों ने मई में भी फोन नहीं उठाई, तो मई की भी तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। फिर इन सुअरों को तनख्वाह क्यों दी गई भारत सरकार द्वारा? मैं ये कह रहा हूं वो तनख्वाह वापस ले लो। इन हरामखोरों के घर बेच के हमको 7.5 लाख रुपए का क्लेम दिया जाए।
सर आपसे बोला सर समझ पे सर थोड़ा वेट कीजिए सर हमको। तो सर मैं वेट तो करूंगा, 7.5 लाख रुपए आप दिलाएंगे, मैं इसका इंतजार करूं, आप उसको गारंटी देते हैं आप? सर आप तो वेट कीजिए सर, हम पहुंचने की कोशिश करेंगे शेयर में सर। नहीं तो मेरे को आप उससे दिलाएंगे पैसा, उन 3 लोगों से आप पैसा दिलाएंगे जो इन 3 नंबरों पे 1 साल से बैठे होंगे, उनसे दिलाएंगे आप? सर उसके भी कागज चलेगा सर, वेट कीजिए सर आपको मिलेगा सर, थोड़ा वेट कीजिए। नहीं कितना, 7.5 लाख रुपए, क्योंकि मेरा जमा कुल 3,000 है सर, मैं जमा की बात नहीं कर रहा हूँ, 3,000 रुपए कुल जमा है, लेकिन मेरे को 7.5 लाख रुपए क्लेम चाहिए, क्योंकि इन हरामखोरों ने हराम की तनख्वाह ली है, देश के साथ गद्दारी की है। जी जी। तो हम देश के करोड़ों लोगों ने वोट किया होगा, मेरा तो कुल इतना नुकसान हुआ, लेकिन औरों का भी नुकसान हुआ होगा। तो इन सुअरों को कब सबक सिखाना है, आप ये बताओ, उनसे पैसा कब लेना है, वो आप कैसे दिलाओगे? हम समझ पे आपकी बात सर, वेट की हम कोशिश करेंगे, किसी बात नहीं तो वेट कीजिए सर। अच्छा वेट करें तो 7.5 लाख रुपए आप हमको दिलाएंगे? सर उसका भी कार्य चल रहा है सर। हाँ 7.5 लाख रुपए चल रहा है ना सर, मेरा 3,000 जमा है कुल, मैं बता देता हूँ 3,000 जमा है, लेकिन मेरे को 7.5 लाख रुपए क्लेम चाहिए। जी तो 7.5 लाख रुपए आपने नोट कर लिया कि किसी बड़े अधिकारी से बात कराएंगे अभी? जी सर, आप जो बोला समझ रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रोफेशनल बन सकते हैं, जरूर आपको जानकारी है। नहीं मेरे को यही बताइए ना बस कि भाई मेरे को 3,000 रुपए कुल जमा है, लेकिन मेरे को 7.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है और देश के अन्य लोगों ने भी नुकसान आपके यहाँ आवेदन किया होगा, उनकी भी फोन नहीं उठी होगी, तो उनको भी क्लेम दिलाइए। तो वो लोग जो लोग इस फोन नंबर पे बैठे हैं उनके खिलाफ क्या आप कंप्लेन नोट करोगे, कार्रवाई करवाओगे, कि आप ही आश्वासन देते हो, आप ही हमको पैसा दिलवा दोगे? सब लोगों को क्लेम, हर व्यक्ति का जितना पैसा जमा है, यानी टोटल मैं बता देता हूं, अगर 20,000 करोड़ रुपए आपके यहाँ सहारा का जमा है तो कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का आपने समय बर्बाद करवा दिया। इन लोगों ने फोन नंबर नहीं उठाए, इस फोन पे फोन नहीं रिसीव होती थी, तो 20 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने सैलरी तो ली हम गरीबों के पैसों से, लेकिन हमारा काम नहीं किया, वहां पर बैठ के तंबाकू खाते रहे, दारू पीते रहे, लेकिन फोन का नहीं, नशे में आते हैं, दारू पी के अफीम तरफ गांजा खा करके आते हैं, जो फोन नहीं उठाते हैं वो आरामखोर क्यों नहीं उठाते हैं भाई? आप जो बोला समझ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे पहुंच जाने की। नहीं तो उनसे अभी मेरी बात करवा दीजिए, वहां पर फोन कॉल ट्रांसफर करिए, तो सुअर से मैं बात करूं कि आरामखोर कुत्ते की औलाद फोन को नहीं उठाते। नहीं बिल्कुल सर, मेरी लैंग्वेज चाहिए सर, मैं गरीब के पैसा, मेरे तनख्वाह